नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही खास अवार्ड शो में। यहाँ रेड कारपेट बिछा है हमारी दुनिया के असली सितारों के लिए। रासायनिक तत्व। हम मिलने वाले हैं रिकॉर्ड तोड़ने वालों से, प्रकृति के चैंपियन से। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कभी सोचा है अपने चारों तरफ देखकर कि ये सब कुछ आखिर बना किस चीज से है? वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारे पैरों के नीचे की जमीन, यहां तक कि हम खुद। इसका जवाब वो छिपा है उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में जिन्हें हम जानते हैं तत्वों के नाम से। लेकिन आज ना हम इन्हें सिर्फ पीरियोडिक टेबल के एक बॉक्स की तरह नहीं देखने वाले। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक अवार्ड सेरेमनी हो। हम मिलने वाले हैं उन चैंपियंस से, उन सुपरस्टारों से जिनके नाम पर कमाल के रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है वेट, यानी वजन। और इसमें हम देखने वाले हैं डेंसिटी के स्केल पर दो बिल्कुल एक्सट्रीम छोर। तो सबसे हल्के एलिमेंट का खिताब जाता है हाइड्रोजन को। जी हां, यूनिवर्स का सबसे सिंपल और सबसे हल्का एलिमेंट। और स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर सबसे भारी, सबसे घने होने का ताज पहनता है ऑस्मियम। ये इतना ज्यादा डेंस है कि सोचिए इसका एक चीनी के दाने जितना टुकड़ा भी एक छोटी कार के वजन के बराबर होगा। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर हम सिर्फ मेटल्स की बात करें तो सबसे हल्के मेटल का अवार्ड चला जाता है लिथियम को। ये एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है इस केमिकल वर्ल्ड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे प्लैनेट पर और हमारे आसपास की हवा में किसका दबदबा है। मतलब कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये बड़ा मजेदार है। देखिए, धरती की ऊपरी परत में, मतलब जिस जमीन पर हम खड़े हैं, उसमें ऑक्सीजन सबसे कॉमन एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, वायुमंडल में, तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। वहां तो लगभग 78% हिस्से के साथ नाइट्रोजन का एक छत्रराज है। अच्छा, जब हमने सबसे कॉमन की बात की है तो सबसे रेयर, सबसे दुर्लभ की बात करना तो बनता है ना? तो धरती की परत में सबसे कम पाया जाने वाला एलिमेंट है एस्टाटाइन। सोचिए, एक तरफ ऑक्सीजन का पूरा साम्राज्य और दूसरी तरफ एस्टाटाइन जो बस नाम मात्र के लिए मौजूद है। चलिए अब बारी है कुछ स्पेशल अवार्ड्स की। ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड होने वाला है उन एलिमेंट्स के लिए जिनके पास कुछ बहुत ही हटके, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। तो अब बारी है एक जबरदस्त मुकाबले की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक रस्साकशी, मतलब टग ऑफ वॉर की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ खड़ा है फ्रेंशियम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से जाने देता है, और दूसरी तरफ है फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक अल्टीमेट मैग्नेट है। वो उन्हें जबरदस्त ताकत से अपनी ओर खींचता है। सच में दोनों अपनी अपनी लीग के चैंपियन हैं। अच्छा, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर, इसका अवार्ड किसे मिलता है? तो देखिए, मेटल्स में तो ये खिताब जाता है चांदी यानी सिल्वर को। लेकिन नॉन मेटल्स को भी कम नहीं समझना चाहिए। ग्रेफाइट जो है वो सबसे बेहतरीन नॉन मेटालिक कंडक्टर है। अब मिलिए ब्रोमीन से। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये नियमों को तोड़ता है। ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और यही बात इसे केमिकल वर्ल्ड में बिल्कुल यूनिक बना देती है। हमारा अगला अवार्ड है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है कि कौन सा एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सबसे ज्यादा बेताब है। और इस कैटेगरी का बिना किसी शक शुबे के चैंपियन है क्लोरीन। और अब वक्त है हमारे शो के सबसे बड़े अवार्ड का। ये उस एलिमेंट के लिए है जो सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं, बल्कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री का क्रिएटर है, और वो है कार्बन। जरा इस नंबर को देखिए, करीब करीब 10 लाख। ये उन कंपाउंड्स की संख्या है जो अकेला कार्बन बनाता है। पता है, ये बाकी सारे एलिमेंट्स के कुल कंपाउंड से भी ज्यादा है। तो सवाल ये है कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है? इसका सीक्रेट छुपा है इसकी सुपर पावर में, जिसे कहते हैं कैटेनेशन। ये कार्बन एटम्स की एक अनोखी एबिलिटी है जिससे वो आपस में जुड़कर लंबी लंबी कॉम्प्लेक्स चेन और रिंग्स बना सकते हैं। और ये एबिलिटी सिर्फ कमाल की नहीं है, ये तो जिंदगी का आधार है, जैसा कि हम इसे जानते हैं। और इसकी वर्सेटैलिटी तो सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए,
एक ही एलिमेंट से एक तरफ हीरा बनता है जो नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, तो दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो इतना सॉफ्ट है कि हमारी पेंसिल की नोक में होता है। और तो और C60 जैसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल एक फुटबॉल जैसे दिखते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कार्बन के एटम्स खुद को अलग-अलग तरीकों से अरेंज कर लेते हैं। कितना शानदार है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये एलिमेंट्स हमारे सामने यूं ही तो नहीं आ गए। हम इन्हें जानते हैं कुछ बेहतरीन साइंटिस्ट की सालों की मेहनत की वजह से। तो चलिए आखिर में उन हीरोज पर भी एक नजर डालते हैं। सोचिए जरा, 1772 में जब डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की, या फिर उसके कुछ ही वक्त बाद जब जोसेफ प्रीस्ली ने ऑक्सीजन को खोज निकाला। ये हमारे एटमॉस्फेयर के दो सबसे जरूरी एलिमेंट हैं। और फिर 1904 में जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल आया, जिसने हमें पहली बार ये आइडिया दिया कि ये एलिमेंट्स आखिर बने कैसे हैं। हर एक खोज ने अगली खोज के लिए रास्ता बनाया। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये मुट्ठी भर सिंपल एलिमेंट्स, ये केमिकल सुपरस्टार्स आखिर कैसे आपस में जुड़कर इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी डाइवर्स और इतनी खूबसूरत दुनिया बना लेते हैं जिसमें हम सब रहते हैं। शायद केमिस्ट्री की असली खूबसूरती इसी सवाल में छिपी है।